आपकी एज कितनी है और आपको घर में शुरू में सपोर्ट किसने किया था? अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाओ तो क्या करोगी? When you reveal your face, आपने अपना अकाउंट मोनेटाइज नहीं किया है? आपकी इनकम कितनी है? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, और आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ जो है आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। जो भी आप लोग मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या फिर आपने मुझसे इंस्टा पे पूछे, तो सबके आंसर सबको मिलेंगे। सो इस वीडियो को बनाने का स्पेशली यही मकसद है कि मैं आप सबके क्वेश्चन की रिप्लाई करूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी चीजें पूछते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो है आप सबको रिप्लाई मिलने वाले हैं। सो मैंने बहुत सारे लोगों से इंस्टा पे भी क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने यूट्यूब पे भी एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें भी कमेंट्स में काफी क्वेश्चन आए थे। तो अब मैं उन सबके रिप्लाई करने वाली हूँ वन बाय वन। तो इससे पहले Q&A व्लॉग जो है मेरे ये रहा और एक ही ये रहा, ये दोनों वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के रिप्लाई किए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम करते अपनी वीडियो स्टार्ट। और गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को शायद मैं ही सिर्फ नजर आ रही हूँ, मेरी बहनें जो है नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उनको मेरे साथ वीडियो बनानी ही नहीं थी, तो मैंने कहा तुम लोग बैठो, मैं जाके अकेले वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि लाजमी मुझे ये वीडियो शूट करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मुझसे काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। वो ये है कि आप काफी दिन बाद वीडियो बनाती हो, क्यों? तो इसका जवाब मैं आप लोग को दे देती हूँ। ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्यों इतने कम वीडियोस बनाती हैं। तो मेरा इरादा हमेशा से यही होता है कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरे साथ हो नहीं पाता गाइस, क्योंकि एडिटिंग भी मैं करती हूँ, व्लॉग भी मैं शूट करती हूँ और फिर सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। तो मैं वीक में 2 से 3 वीडियोस बनाकर कभी कभी गायब भी हो जाती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब मैंने इरादा किया है कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी। डेली नहीं मीन्स वीक में 3 से 4 वीडियोस लाजमी बनाऊंगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मेरी वीडियोस पे कम व्यूज आते हैं। अच्छा, ये ना मैं बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ अपना। कम व्यूज आते हैं ना तो मैं काफी डिमोटिवेट होकर बैठ जाती हूँ कि व्यूज ही नहीं आ रहे, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट्स करते हैं कि वीडियो बनाए, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे याद करते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियोस लाजमी बनाऊंगी, बस आप लोग थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, फिर डेली व्लॉगिंग की तरफ भी आएंगे। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, अगर आपको किसी कंट्री के विजिट पर जाने का मौका मिले तो आप कौन से कंट्री जाएंगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। मेरा ड्रीम कंट्री जो है वो है, इंशाल्लाह मैंने सोचा है जाने का, अगर कभी भी हो सके तो तुर्की जाने का सोचा है, क्योंकि मुझे तुर्की बहुत पसंद है। असल में मैंने नॉवेल पढ़ा था, तो उसमें ना तुर्की के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मैं काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह अगर मुझे ड्रीम कंट्री जाने का मौका मिलेगा ना, मैं तुर्की ही जाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपकी एज कितनी है और आपको घर में शुरू में सपोर्ट किसने किया था? तो एज की बात अगर की जाए तो लड़की अपनी एज वैसे बताती ही नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं, मतलब गर्ल्स नजर लग जाती है ना। बात तो सही है। और यूट्यूब में सबसे ज़्यादा पहले सपोर्ट किया था मेरे घर वालों ने ही, और मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया ही होगा कि मैं आज वीडियोस बना रही हूँ। सो फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है, बाकी फैमिली में लोग जो है ख़ानदान वाले सब सपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट ना भी करें ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी मुझे सपोर्ट कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पता नहीं ये थर्ड क्वेश्चन है या नहीं, मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि मैं गिनती भूल जाती हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक लड़की ने मुझसे पूछा है कि बलोच लोग जो लंबे सूट पहनते हैं उसे क्या कहते हैं और कहाँ से मिलते हैं? तो बलोच लोग मीन्स लड़कियाँ या लड़के? देखिए गाइस, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना तो प्लीज़ कंप्लीट पूछा करें एक चीज़, ताकि मुझे पता तो चले आपने किस चीज़ के बारे में पूछा है। तो बलोची सूट जो है वो आपको हर जगह से मिल जाएंगे। जामा मार्केट, झटपट बाज़ार, खजूर बाज़ार और मल्लीर बाज़ार से भी, और भी बहुत सारे मार्केट से आपको मिल जाएंगे। आप बस यूट्यूब पे लोकेशन निकालें या गूगल करके निकालें तो आपको हर जगह सारे डिज़ाइंस के मिल जाएंगे। लॉन्ग ड्रेसेस चाहिए, शॉर्ट ड्रेसेस चाहिए, तो हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि माइलो घर में सबसे ज़्यादा किसके साथ अटैच है? तो माइलो घर में सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और अगर माइलो की स्पेशली बात करें तो वो अम्मी के साथ ज़्यादा अटैच है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आपकी कैट जो है ना आपके पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होती है। तो माइलो इतना अटैच है अम्मी के साथ। एक दिन क्या हुआ कि अम्मी जो है ना वो जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना बेड के साइड से, तो माइलो बेड पे चढ़ा, इस तरह से उसने छलांग लगी, वो डायरेक्ट अम्मी के ऊपर खड़ा हो गया।
इस तरह से खड़ा हो गया, जिससे वो अपने हाथों से खड़ा हो जाए। तो इतना प्यार करते हैं ना वो अम्मी को। बाकी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हमसे उसे जेली चाहिए हो ना तब प्यार करते हैं, लेकिन अम्मी से ना बहुत प्यार करता है, तो वो अम्मी के साथ ज़्यादा अटैच है। तो 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक ने मुझसे पूछा है कि व्लॉग है तो का तो बलोची ड्रेस ग्वारा नकने पर्चा। इसको पहले मैं उर्दू में कन्वर्ट कर देती हूँ कि इन्होंने पूछा है कि आप व्लॉग में बलोची ड्रेसेस क्यों नहीं पहनते, और आज मैंने पहन लिया है ड्रेस बलोची। तो इसका आंसर यही है कि मैं सारे ड्रेसेस पहनती हूँ, मैं सिर्फ बलोची नहीं पहनती। मैं व्लॉग में ज़्यादा बलोची भी पहनती हूँ, मुझे बलोची बहुत पसंद है पहनना, लेकिन इस तरह नहीं है कि सारे व्लॉग्स में बलोची पहन लूँ, बस कभी कभी पहन लेती हूँ। एक ने मुझसे पूछा है कि आप आई मेकअप ट्यूटोरियल क्यों नहीं कर रहे ट्राई वन। तो बहुत सारी लड़कियां जो है ना मेरी वीडियोस देख रही होंगी, वो मुझसे कहती है आप आई मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर किया करें, आप आई मेकअप करती हो। तो ये आई मेकअप मैंने किया है सिंपल सा, और अगर इसका भी ट्यूटोरियल मैं शेयर करूँ ना तो इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियोस भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मुझे कहती है, पर्सनल डीएम करती है कि आई मेकअप आप शेयर करें, आप लाइनर अच्छा लगाती है। तो लाइनर का अगर मैं सीक्रेट भी अभी बता दूँ ना गर्ल्स, तो ये मैंने तकरीबन 5 से 6 बार हटाया फिर लगाया, फिर हटाया फिर लगाया, क्योंकि ये मुझसे सही से लगता ही नहीं है। तो ट्यूटोरियल वीडियोस में कैसे बनाऊँ, जबकि अगर उस वीडियो के दौरान ही आईलाइनर अच्छा ना लगे फिर क्या होगा हमारा। तो बस यही सारी प्रॉब्लम्स है हम लड़कियों की। लेकिन जितनी लड़कियों की डिमांड है ना, फिर मैं ये वीडियो लाजमी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, लियारी से हो आप। गाइस देखिए, मैंने लियारी में एक व्लॉग बनाया था, तब से लोग जो है ना मुझे लियारी से समझने लगे। मैं लियारी से नहीं हूँ, मैं नेवल कॉलोनी से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तई हाइट चिक्का से इन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी हाइट क्या है। कौन है ये लोग? मतलब ये क्वेश्चन पूछने वाली है, किसी को एज पूछनी है, किसी को हाइट पूछनी, कल को कोई कहेगा आपका वेट कितना है। तो देखिए प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करें। मैं चाहती हूँ कि लोग काम के क्वेश्चन पूछे ताकि रिप्लाई करने में मजा भी तो आए। मरियम्स आईडी वेयर शी पोस्ट हर मिनी व्लॉग्स। तो मरियम की आईडी में यहाँ पर आप लोग को लगा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी आईडी पूछ रहे हैं, और मरियम होती ना आज की वीडियो में तो उसकी आईडी मैं आप लोग को ज़रूर खुद ही बता देती, लेकिन उसकी आईडी में यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग को मिल जाएगी। और टिकटॉक पे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ टिकटॉक पर है। तो एक ने मुझसे पूछा है, ये क्वेश्चन होते हैं ना पूछने वाले, ये क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा लगा है कि अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाओ तो क्या करोगी। तो इसका आंसर भी मैं दे देती हूँ गाइस। देखो, अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊँ ना तो मैं अपने दुश्मनों को चमाट मारूंगी, लाजमी मारूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि दिल करते हैं इनको चमाट मारना ही चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं यही करूंगी। एक ने मुझे कहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ऐसे ही मेहनत करो पर हमें भूल ना जाना। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही रिप्लाई करूंगी कि आप लोग की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी तो इसका मतलब यही होगा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, जो शायद मैं कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा गाइस। एक ने मुझे कहा है, विच इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स यू हैव डन इन योर लाइफ। मेमोरेबल मोमेंट तो अभी आया था माइलो की बर्थडे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं माइलो से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैं उसकी बर्थडे वाले दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मेरे लिए वो मेमोरेबल मोमेंट था जो मैंने कैप्चर करके रखा है। एक ये मोमेंट, और एक जो है इसके, हमने पिछले साल बर्थडे नहीं मनाई थी तो उससे पिछले साल वाली बर्थडे, तो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट ही है। तो अब एक ने मुझसे पूछा है कि व्लॉग्स के अलावा क्या करने का सोचा है आपने आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को दे देती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, अब आप क्या करना चाहती हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने सेकंड ईयर अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, और मैंने सेकंड ईयर किया था कंप्यूटर साइंस में। तो फिर मैंने 2 इयर्स पहले, सेकंड ईयर से 2 साल पहले मैंने DIT कोर्स किया था सेंटर से, वो भी कंप्यूटर सेंटर से, और वो कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन जब आप DIT करते हो ना तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो मैंने फिर अपना एक कोर्स चूज किया था वेब डेवलपमेंट का, और मुझे स्टार्टिंग से कोडिंग बहुत अच्छी लगती थी। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ आती हूँ, तो मैंने वेब डेवलपमेंट चूज किया है। लेकिन अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आती भी हैं। और बस कोशिश यही है कि ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत शौक है मैं वेबसाइट डेवलपमेंट फुल सीखूं। तो अभी तक तो यही सारी चीज़ें चल रही है, और व्लॉगिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाती, तो उसका रीज़न भी यही है गाइस कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करती, उसके साथ भी कुछ चीज़ें कर रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। यहाँ तक का सफ़र आपको कैसा लगा?
तो थैंक यू सो मच पहली बात तो। और दूसरी बात तो ये सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत से ऐसे टाइम आते हैं आपकी लाइफ में, आपका दिल करता है यूट्यूब छोड़ दो, आपका दिल करता है नहीं अब मुझे नहीं बनानी, ये बातें हो जाती है वो बातें हो जाती है, तो मुश्किलात तो बहुत होते हैं। लेकिन मैंने इंशाल्लाह सोचा है कि 1K से 10K की जर्नी भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे सब हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आपने 10K कैसे किए इतनी जल्दी, ये सब कैसे हुआ। तो इंशाल्लाह एक व्लॉग आएगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में बताना अगर आप लोग को व्लॉग चाहिए जिसमें मैं पूरी जर्नी शेयर करूँ आप लोगों से कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ था और कितने ज़्यादा मुश्किलात आते हैं और क्या क्या चीज़ें फेस की है, तो कमेंट्स में बताना। और इसके साथ साथ भी एक लड़की ने मुझसे पूछा कि 10K कैसे हुए, चुटकी बजाकर हुए हैं। चल झूठा। इंशाल्लाह वीडियो बनेगी आप लोगों के लिए कि 10K कैसे हुए, पूरी जर्नी होगी उसमें। एक ने मुझसे पूछा है कि मरियम कौन से स्कूल में पढ़ती है। इसका जवाब तो आपको मरियम ही देगी, क्योंकि आज मरियम अगर मिनी व्लॉग सॉरी इस व्लॉग में होती ना तो मरियम आप लोग को जरूर रिप्लाई करती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आप यूट्यूब के एक ब्लॉग की वजह से अपनी बलोची जबान भूल जाएंगी। तो व्लॉगिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपने अगर व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली तो आप उर्दू में ही बनाएंगे और बलोची भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम तो घर में बलोची ही बात करते हैं, बलोची जबान की बोलने की जबान है, तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि घर पे तो बलोची होती है और हर जगह बलोची बात करते हैं। और मैंने बलोची व्लॉग्स भी बनाए हैं, आप लोग क्यों भूल जाते हैं गाइस, इतने बलोची व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो यही कहते हैं कि व्लॉग बलोची में क्यों नहीं बनाती। देखिए मेरी ऑडियंस सिर्फ बलोच नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबके पास वीडियो जो है ना एक ही लैंग्वेज में जाए, उर्दू में, क्योंकि सब उर्दू समझते हैं, बलोची जो है वो सिर्फ बलोच लोग समझते हैं। तो मेरा यही मानना है और एंड तक मैंने यही सोचा है कि मैं व्लॉगिंग जो है वो उर्दू में ही करूंगी। एक ने मुझसे पूछा है कि आप व्लॉग की एडिटिंग कैसे करते हैं। व्लॉग की एडिटिंग मैं करती हूँ कैपकट से और बाकी मैं करती हूँ हाथों से गाइस, और बस यही सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग जो है ना वो पता नहीं क्यों मुझसे कहने लगे हैं कि आप फेस रिवील करें। अच्छा एक ने मुझसे पूछा है कि फेस रिवील व्हेन यू रिवील योर फेस। और भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते कि आप फेस रिवील क्यों नहीं करती, आप फेस रिवील क्यों नहीं करती। देखिए गाइस मैंने अपने इस व्लॉग में भी आप लोग को कहा होगा और इस व्लॉग में भी आप लोग को कहा होगा कि मुझे फेस रिवील नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फेस रिवील कब करेंगी, फेस रिवील कब करेंगी। तो मैं इस व्लॉग में कंफर्म बता देती हूँ कि फेस रिवील करने का कोई इरादा है ही नहीं। मैं शुरू से आप लोग को जिस लुक के साथ नजर आई हूँ ना, मैं आप लोग को इंशाल्लाह आगे भी इसी लुक में नजर आऊंगी। सो प्लीज नेक्स्ट Q&A में ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, बल्कि लोग कमेंट्स में आके कहते हैं कि फेस रिवील क्यों नहीं करती। तो ये मैं आप लोग को मेरा फेस तो नजर आ रहा है, बस मैंने खुद को कवर किया है गाइस। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस है और मुझे ऐसे ही आना अच्छा लगता है यूट्यूब में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फेस दिखाने के काबिल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। बस मैंने सोचा है कि मैं फेस रिवील कभी नहीं करूँगी। नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि आपने यूनी में एडमिशन ले लिया है। तो मैं बता देती हूँ गाइज, मेरा वैसे आगे पढ़ने का इरादा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के कोर्सेज चल ही रहे हैं, तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। बस कोर्सेज जो है वो इंशाल्लाह आगे तक करूंगी, एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आप अपने व्लॉग खुद एडिट करती हो। सो यस गाइज, मैं अपने व्लॉग खुद ही एडिट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने व्लॉग्स को खुद ही अच्छा एडिट कर सकते हो बजाय किसी और के। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन मरियम को बोला था एडिट करो, लेकिन जो है फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं मैं अच्छे से एडिट कर सकती हूँ, क्योंकि आपको ही पता होता है कि कौन सी क्लिप कैसे यूज होती है, क्या होता है क्या नहीं। सो इसलिए अपने व्लॉग्स खुद ही एडिट करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझसे किसी ने पूछा कि आपके अब्बू कहाँ हैं। तो मेरे अब्बू घर पे ही होते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी अम्मी व्लॉग में क्यों नहीं आती। तो मैं कह देती हूँ गाइस, देखिए अम्मी और अब्बू वो घर पे होते हैं, लेकिन बस वो व्लॉग में नहीं आते। अम्मी तो नहीं आती बिल्कुल भी, और अब्बू को भी नहीं पसंद है आना। तो हम सारी बहनें सब व्लॉग में आती है, और कभी कोई कज़न का दिल हो तो कोई मुझे खुद का है कि मुझे व्लॉग में ना, मैं उसको सिर्फ लेती हूँ। एक ने मुझे पूछा है कि आप हो किधर से, ऐसे ना एटीट्यूड में पूछा होगा, आप हो किधर से। तो मैं बता देती हूँ मैं घर से हूँ अपने। तो अब मैं आती हूँ अपने सबसे मेन क्वेश्चन की तरफ, जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, स्पेशली 10K में तो लोगों ने इतना पूछा है कि आपने अपना अकाउंट मोनेटाइज नहीं किया है। सो इसका रिप्लाई मैं आप लोग को अब देने वाली हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे सीक्रेट खुलने वाले हैं मेरे, कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज जो है वो 1.5 साल पहले हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह से,
और मुझे यूट्यूब से जो पिन आती है ना, वेरिफिकेशन पिन, वो भी मेरी मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं सबसे वीडियोस शेयर करती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं यूट्यूब की वजह से। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग को दे देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको यूट्यूब से 10 के होने से पहले कोई इनकम रिसीव हुई। और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है कि आपकी इनकम कितनी है। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे मेरे यूट्यूब की इनकम पता करने के पीछे ही लगे हुए हैं कि इस लड़की की इनकम कितनी आती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी इनकम कितनी आती है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि गाइस देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हो तो मैंने कहा मैं रिवील कर देती हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं यूट्यूब से करोड़ों कमा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बता दूं, पक्का बता दूं गाइस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरी यूट्यूब की अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी इनकम जमा हो चुकी है कि मैं वो निकाल सकती हूँ। लेकिन मैं खुद नहीं निकालना चाहती अभी, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा इनकम जमा होगी तब ही हम फिर सारी इनकम निकालेंगे और फिर कहेंगे व्लॉग में गाइज ये है हमारी यूट्यूब की इनकम। और फिर आप लोग से रिवील भी हो जाएगा कि कितनी इनकम आती है यूट्यूब की। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, बट इंशाल्लाह व्लॉग तो आप लोग को फिर एक दिन देखने को मिलेगा कि यूट्यूब की इनकम आ गई है। लेकिन मैंने खुद ही सोचा है कि मैं थोड़े टाइम बाद निकालूंगी ताकि फ्लेक्स करने में मजा भी तो आए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग को वो भी दिन देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक डिटेल वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा ताकि फिर इंशाल्लाह मैं वो डिटेल वीडियो बनाऊं जहां पर मेरी यूट्यूब की सारी जर्नी होगी और सारे इनकम प्रोसेस सब मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो यही सारे क्वेश्चन जो थे मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं और इन सब के रिप्लाई मैंने आप लोग को दे दिए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन फिर रह गया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी के लिए बस इतनी वीडियो मैंने बनाई है। बहुत सारे क्वेश्चन के मैंने रिप्लाई दिए हैं। तो जितने लोगों की कंफ्यूजन थी सबकी दूर हो गई है। और अगर किसी की और भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स सेक्शन में मुझसे पूछिएगा गाइज, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ क्योंकि मुझसे कोई काम की बात करे तो। सो बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता है नई वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।